हेलो दोस्तों, आज की कहानी है प्यार के भंवर। थोड़ी देर के चुप्पी के बाद होश दुरुस्त हुए तो सुनीता ने राम मिलन की ओर देखकर कहा, देवर जी, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन हमारे बीच रिश्तों की दीवार है। अब मैं इस दीवार को तोड़ना चाहती हूँ। तुम मुझे बस यह बताओ कि हमारे इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा। भाभी, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तुम अपना बनाओगे तो तुम्हारा ही बनकर रहूँगा। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद हम साथ ही जिएंगे और साथ ही मरेंगे। कहकर राम मिलन ने सुनीता के बाहों में भर लिया। ऐसे ही कस्मों वादों के बीच कब संकोच की सारी दीवारें टूट गई, दोनों को पता ही न चला। उस दिन के बाद राम मिलन और सुनीता बिस्तर पर जमकर सामाजिक रिश्तों और मान मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाने लगे। वासना की आग ने उनके इन रिश्तों को जलाकर खाक कर दिया था। सुनीता से शारीरिक सुख पाकर राम मिलन निहाल हो उठा। सुनीता को भी उससे ऐसा सुख मिला था जो उसे पति से कभी नहीं मिला। राम मिलन अपनी भाभी के प्यार में इतना अंधा हो गया था कि उसे दिन या रात में जब भी मौका मिलता वह सुनीता से मिलन कर लेता। सुनीता भी देवर के पौरुष की दीवानगी थी। उनके मिलन के किसी को कानो कान खबर नहीं थी। कहते हैं वासना का खेल कितनी भी सावधानी से खेला जाए, एक न एक दिन फंडा फूट ही जाता है। ऐसा ही सुनीता और राम मिलन के साथ भी हुआ। एक रात पड़ोस में रहने वाली चचेरी जेठानी रूपाली ने चांदनी रात में आंगन में रंगरलिया मना रहे थे। राम मिलन और सुनीता को देख लिया। इसके बाद तो देवर भाभी का अवैध रिश्तों की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। हरिओम को जब देवर भाभी के नाजायज रिश्तों की जानकारी हुई तो उसका माथा ठनका। उसने इस बात सुनीता से बात की तो उसने नाजायज रिश्तों की बात सिरे से खारिज कर दी। उसने कहा कि राम मिलन सगा देवर है, उससे हंस बोल लेते हो। पड़ोसी इसका मतलब गलत निकालते हैं। उन्होंने ही तुम्हारे कान भरे हैं। हरिओम ने उस समय तो पत्नी की बात मान ली, लेकिन मन में शक पैदा हो गया। इसलिए वह चुपके चुपके पत्नी पर नजर रखने लगा। परिणाम स्वरूप एक रात हरिओम ने सुनीता और राम मिलन को रंगरलिया मनाते रंगे हाथों पकड़ लिया। हरिओम ने दोनों की पिटाई की और संबंध तोड़ने की चेतावनी दी, लेकिन इस चेतावनी का असर न तो सुनीता पर पड़ा और न ही राम मिलन पर। हाँ, इतना जरूर हुआ कि अब वे सतर्कता बरतने लगे। जिस दिन हरिओम सुनीता को राम मिलन से हंसते बतियाते देख लेता, उस दिन शराब पीकर सुनीता को पीटता और राम मिलन को भी गालियां देता। उसने गांव के मुखिया से भी भाई की शिकायत की। साथ ही राम मिलन को भी कहा कि वह घर न तोड़े। उन्हीं दिनों हरिओम को बांदा जाना पड़ा, क्योंकि उसके ठेकेदार को सड़क निर्माण का ठेका मिला। चूँकि हरिओम जेसीबी चालक था, सो उसे भी वहीं काम करना था। जाने से पहले वह अपनी माँ व पिता को सतर्क कर गया था कि वह सुनीता व राम मिलन पर नज़र रखे। सास गेंदावती सुनीता पर नज़र तो रखती थी, लेकिन देवर की दीवानी सुनीता सास की आंखों में धूल झोंककर देवर से मिल कर लेती थी। हरिओम मोबाइल फ़ोन पर माँ से बात कर घर का हालचाल लेता रहता था। वह सुनीता से भी बात करता था और उसे मर्यादा में रहने की हिदायत देता रहता था, लेकिन सुनीता पति की बातों को कोई तवज्जो नहीं देती थी। वह तो देवर के रंग में पूरी तरह रंगी थी। एक रात आधी रात को गेंदावती की नींद खुली तो उसे सुनीता की बेटी मासूम क्रांति के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह उठकर घर कमरे में पहुंची तो सुनीता अपने बिस्तर पर नहीं थी। सास गेंदावती को समझती देर नहीं लगी कि बहू राम मिलन के कमरे में होगी। वह दबे पांव राम मिलन के कमरे में पहुंची। वहां सुनीता उसके बिस्तर पर थी। उस रात गेंदावती के सब्र का बांध टूट गया। उसने दोनों की चप्पल से पिटाई की और खूब फटकार लगाई। रंगे हाथ पकड़े जाने से दोनों ने माफ़ी मांगी। लगभग एक सप्ताह बाद हरिओम बांदा से घर आया तो गेंदावती ने बहू को रंगे हाथ पकड़ने की बात बेटी को बताई। तब हरिओम ने सुनीता को खूब पिटाई की। राम मिलन को भी खूब डांट फटकार और समझाया भी। उसने दोनों को धमकाया भी कि यदि वे न सुधरे तो अंजाम अच्छा न होगा। लेकिन सुनीता और राम मिलन प्यार के भंवर में इतनी गहराई तक समा चुके थे जहां से बाहर निकलना उनके लिए नामुमकिन था।
अतः दोनों ने हरिओम की धमकी को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें जब भी मौका मिलता था शारीरिक मिलन कर लेते। सुनीता और राम मिलन के नाजायज रिश्तों ने पूरे घर को चिंता में डाल दिया था। वे इस समस्या से निजात पाने के लिए उपाय खोजने लगे थे। एक रोज गेंदावती ने अपने पति शिवबरन व बेटे हरिओम के साथ बैठकर मंत्राना की। फिर तय हुआ कि समस्या से निजात पाने के लिए राम मिलन की शादी कर दें। शादी हो जाएगी तो समस्या भी हल हो जाएगी। शिवबरन निषाद अब राम मिलन के लिए गुपचुप तरीके से लड़की की खोज कर कई माह की दौड़ धूप के बाद शिवबरन को असोधर कस्बे में रामसुमेर निषाद की बेटी कमला पसंद है। कमला सांवले रंग की थी, लेकिन शिवबरन व उसकी पत्नी गेंदावती ने उसे पसंद कर लिया। फिर आनन फानन में उन्होंने रिश्ता तय कर दिया। इस रिश्तों के लिए राम मिलन ने न हाँ की और ना ही कर इनकार किया। बारात जाने की तारीख तय हुई मई 21, 2021 के 7 तारीख। राम मिलन की जब शादी तय हुई तब सुनीता मायके गए हुई। वह वहाँ से वापस आई तब उसे मालूम पड़ा कि देवर की शादी तय हो गई। उसने इस बाबत राम मिलन से पूछा तो उसने जवाब दिया उससे पूछकर शादी तय नहीं की गई है। शादी के संबंध में वह कुछ नहीं बता सकती। लेकिन सुनीता को शक हुआ कि शादी के लिए राम मिलन की रजामंदी है। सुनीता अब अपने भविष्य को लेकर चिंतित रहने। वह सोचती कल को राम मिलन की शादी हो जाएगी तो वह उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेगा। वह अपनी रातें तो नई नवेली दुल्हन के साथ रंगीन करेगा और वह पूरी रात करवट बदलते बिताएगा। सुनीता जितना सोचती उतना ही उसे अपने जीवन का अंधकारमय लगता। इसी उलझन में सुनीता ने ही राम मिलन से हंसना बोलना बंद कर दिया। वह उसके प्रणय निवेदन को भी ठुकराने लगी। राम मिलन उसे मनाने की कोशिश करता, लेकिन वह उसकी कोई बात नहीं सुनती। सुनीता में आए आकस्मिक परिवर्तन से राम मिलन परेशान हो। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह भाभी को कैसे मनाए। एक रोज जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पूछा, भाभी मुझसे ऐसे क्या खता हो गई जो मुझसे नाराज हो? पहले तो तुम खूब हंसती थी, खूब बोलती थी, समर्पण को सदैव तैयार रहती थी, लेकिन अब दूर भागती हो। हंसना बोलना भी गायब हो गया है। हमेशा चेहरे पर उदासी छाई रहती। आखिर बात क्या है यह तुम अपने आप से पूछो। देवर जी, तुमने मेरे साथ जीने मरने का वादा किया था। क्या वह वादा तुम शादी करने के बाद निभा सकोगे? शादी के बाद तुम दुल्हन के पल्लू में बंध जाओगे और मुझे भूल जाओगे। यही सोचकर मैं उदास रहती हूँ। तुमसे दूर भागने का भी यही कारण है। सुनीता बोली, भाभी मैं आज भी तुम्हारा हूँ और कल भी रहूँगा। साथ जीने मरने का वादा भी मैं नहीं भूला हूँ। रही बात शादी की तो वह मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ। शादी तो माँ बाप ने अपनी मर्जी से तय कर दी। जो भी हो देवर जी, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती और घर वालों हमें साथ रहने नहीं देंगे। इसलिए हमें तुम्हें एक दूसरे से किया गया वादा निभाना होगा। हम वादा निभाने को तैयार हैं, कहते हुए राम मिलन ने सुनीता को अपनी बाहों में समेट लिया। उसके बाद उन दोनों ने एक साथ आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। फिर वह समय का इंतजार करने लगे। 30 नवंबर 2020 को शिवबरन की रिश्तेदारी में असोधर कस्बा में शादी थी। इसी शादी में सम्मिलित होने के लिए शिवबरन अपने बड़े बेटे हरिओम के साथ शाम 6 बजे घर से निकल गए। खाना खाने के बाद गेंदावती पोते हर्ष 3 वर्ष के साथ कमरे में जाकर लेट गए। घर पर काम निपटाने के बाद सुनीता भी अपनी मासूम बेटी क्रांति के साथ कमरे में जाकर लेट गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद ओझल थी। रात लगभग 11 बजे राम मिलन सुनीता के कमरे में आ गया। उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। बातचीत के दौरान सुनीता ने कहा, देवर जी, अपनी जीवन लीला समाप्त करने का आज यही समय है। तुम मेरा साथ दोगे या नहीं? तुम्हारे बिना मेरे जीवित रहने का मकसद ही क्या है? अतः मैं तुम्हारे साथ ही अपना जीवन समाप्त करूंगा। इसके बाद सुनीता और राम मिलन ने छत के कुंडे में साड़ी को बांधा और साड़ी के दोनों सिरों को फांसी का फंदा बनाया। फिर एक
एक सिरा गले में डालकर फांसी के फंदे पर झूल गया। कुछ देर बाद ही दोनों की गर्दन लटक गई। पहले दिसंबर 2020 की सुबह करीब 7 बजे गेंदावती जागी तो उन्हें मासूम बच्ची क्रांति के रोने की आवाज़ सुनाई। वह सुनीता के कमरे पर पहुंची तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। तब उन्होंने दरवाजे की कुंडी खटखटाई और आवाज़ दी, बहू दरवाज़ा खोलो, बच्ची रो रही है, क्या घोड़े बेचकर सो रही हो? पर अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। वह राम मिलन के कमरे में पहुंची तो वह कमरे में नहीं था। अब गेंदावती का माथा ठनका। उनके मन में तरह तरह के कुविचार आने लगे। इसी घबराहट में वह सुनीता की चचेरी जेठानी रूपाली को बुला ली। उसने भी दरवाज़ा थपथपाया और आवाज़ लगाई, पर अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। शोर शराबा सुनकर पास पड़ोस के लोग भी आ गए। उसी समय शिवबरन व उसका बेटा हरिओम भी असोधर से आ गया। उन दोनों ने अपने दरवाज़ों पर भीड़ देखी तो घबरा गए। गेंदावती ने पति व बेटे को बताया कि सुनीता दरवाज़ा नहीं खोल रही है, राम मिलन भी कमरे में नहीं है। शिवबरन व हरिओम ने भी दरवाज़ा खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन जब दरवाज़ा नहीं खुला तो दोनों ने कमरे का दरवाज़ा तोड़ दिया और कमरे के अंदर प्रवेश किया तो कमरे के अंदर का दृश्य बड़ा ही विभत्स था। पंखे के हुक से साड़ी का फंदा बंधा था। साड़ी के एक छोर पर सुनीता तथा दूसरे छोर पर राम मिलन का शव लटका रहा था। सुनीता का चेहरा राम मिलन की छाती पर था। सुनीता का एक पैर चारपाई के नीचे लटका रहा था तथा दूसरा पैर चारपाई को छू रहा था। देवर भाभी द्वारा आत्महत्या करने की खबर लम्हेटा गांव में फैल गई। सैकड़ों लोग घटनास्थल पर आ पहुंचे। तो कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और हमें अपना सपोर्ट करते रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।